नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही डार्क और मिस्टीरियस दुनिया में कदम रखने वाले हैं। आज चर्चा होगी राज द मिस्टीरियस होटल के एपिसोड 59 की। और सच कहूं तो ये सोर्स मटेरियल कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे स्याह रहस्य को खोलता है जो अंदर तक झकझोर देता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे इस खौफनाक कहानी के अंदर चलते हैं। आदमी का वंश सिर्फ छोरों से ही चले है। एक शब्द और निकाला तो जबान खींच लूंगा। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि कहानी की शुरुआत ही इस रोंगटे खड़े कर देने वाली धमकी से होती है। सोर्स मटेरियल में एक पति अपनी गर्भवती पत्नी से ये कह रहा है। ये सिर्फ एक संवाद नहीं है, बल्कि ये उस भयानक और संकीर्ण सामाजिक विचारधारा की तरफ सीधा इशारा है जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीति को जन्म देती है। और असल में यही वो चीज है जो आगे चलकर इस पूरी डरावनी घटना की जड़ बनती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कमरा नंबर 3026 के सच की। अब यहाँ जो वैचारिक टकराव हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही स्पष्ट और दिल तोड़ने वाला है। एक तरफ है पति जिसकी मांग बेहद क्रूर है। उसे हर हाल में एक लड़का चाहिए, एक वारिस, और वो इस बात से बुरी तरह झुंझलाया हुआ है कि उसकी पहले से 3 बेटियां हैं। दूसरी तरफ है वो बेबस पत्नी जो अपनी बेटियों को देवी लक्ष्मी का रूप मानती है और अपने उस अजन्मे बच्चे की जान की भीख मांग रही है। ये चीज इस अलौकिक हॉरर को एक बहुत ही असली और गंभीर सामाजिक मुद्दे से जोड़ देती है। और फिर हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बात सीधे क्रूरता पर आ जाती है। पति के एक जोरदार वार से वो गर्भवती महिला अपना संतुलन खो बैठती है और सीधे अपने पेट के बल जमीन पर गिर जाती है। वो फर्श पर खून से लथपथ है, दर्द से तड़प रही है, मदद के लिए चीख रही है, लेकिन उसका पति वो उसे उसी हालत में मरने के लिए छोड़कर वहां से भाग जाता है। ये घरेलू हिंसा का वो खौफनाक रूप है जिसने महज कुछ पलों में उस बेबस माँ और उसके अजन्मे बच्चे दोनों की जान ले ली। इस दर्दनाक घटना के बाद कहानी रुक करती है राजमहल की खौफनाक आत्मा की तरफ। अब इस टाइमलाइन की तेजी को देखिए, सब कुछ कितनी जल्दी बदलता है। कुछ पल पहले वो औरत खून से लथपथ होकर तड़पते हुए दम तोड़ती है। फिर तुरंत जैसे ही उसकी जान जाती है, कमरे का सारा बिखरा हुआ सामान जादुई तरीके से अपनी जगह पर वापस सेट हो जाता है। कुछ सेकंड बाद बाहर कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं और होटल में तेज डरावनी हवाएं चलने लगती हैं। और फिर ठीक रात 1:15 बजे वो खौफनाक आत्मा दिव्या और विशाल के सामने पूरी तरह प्रकट हो जाती है। और जो दृश्य दिव्या और विशाल देखते हैं ना, वो सच में रूह कंपा देने वाला है। सोचकर ही अजीब लगता है, एक आत्मा जिसका पूरा शरीर बुरी तरह जला हुआ है, जगह जगह से लगातार खून रिस रहा है। उसकी आंखों में पुतलियां तक नहीं है, सिर्फ सफेद हिस्से दिख रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, उसकी गोद में एक आधा अधूरा भ्रूण है जिसकी चमड़ी तक नहीं बनी है। ये कोई साधारण भूतिया विजुअल नहीं है, बल्कि ये उस असीम आघात और शारीरिक पीड़ा का जीता जागता सबूत है जो उस महिला ने मरने से पहले झेली थी। तभी वो आत्मा सीधे विशाल की तरफ देखती है और एक भयानक चेतावनी देती है। मैं और मारी बच्ची सालों से इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें हमें इंसाफ दिलाना ही होगा। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि एक ऐसा श्राप है जो हमारे मुख्य किरदारों को इस जानलेवा रहस्य को सुलझाने के लिए मजबूर कर देता है। अब वो पीछे नहीं हट सकते। यहाँ से सुरागों की तलाश शुरू होती है, जिसका पहला रास्ता है 7 साल पुराना रजिस्टर। अब रिसेप्शन डेस्क पर जो सबूत हाथ लगते हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म के क्राइम बोर्ड की तरह एक एक करके सामने आते हैं। पहला सुराग, कमरा नंबर 3026। दूसरा सुराग, उसमें ठहरने वालों का नाम, ठाकुर सुजान सिंह और नंदिनी सिंह। फिर पता चलता है कि ये रिकॉर्ड आज का नहीं बल्कि पूरे 7 साल पुराना है। और आखिर में सबसे अहम सुराग जो उन्हें उनकी अगली मंजिल तक ले जाता है, जैसलमेर का एक दूर दराज का गांव। इन कड़ियों का इतनी तेजी से जुड़ना वाकई कहानी में एक गजब की रफ्तार ले आता है। जैसे ही ये सुराग हाथ लगते हैं, घटनाएं एकदम से बेकाबू होने लगती हैं। सबसे पहले विशाल बिना कोई वक्त गंवाए रजिस्टर से वो जरूरी पन्ना फाड़ लेता है। उसी पल अचानक पूरे होटल राजमहल में धू धू कर आग लग जाती है और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। और फिर बिना एक सेकंड रुके वो दोनों चिलचिलाती धूप वाले जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ जाने वाली पहली बस पकड़ लेते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। और यहीं से शुरू होता है जैसलमेर का वो खौफनाक सफर।
बस के अंदर का माहौल भी लगातार बेचैन करने वाला है। दिव्या को ऐसा लगता है जैसे वो आत्मा अब भी उनके पीछे है। उसे सड़क के किनारे वही आत्मा नजर आती है। फिर तो हद ही हो जाती है जब उसे पिछली सीट पर वही जली हुई औरत पानी की बोतल लिए बैठी दिखती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? विशाल को वहां सिर्फ एक साधारण यात्री नजर आ रहा है। बस में बैठे बाकी लोग जैसे मुरली और बंसी दिव्या के इस डर का जमकर मजाक उड़ाते हैं। ये दिव्या के उस मानसिक अकेलेपन और डर को दर्शाता है जहां हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या आत्मा सच में उनका पीछा कर रही है या ये सब सिर्फ दिव्या के दिमाग का कोई भ्रम है। खैर, बस से उतरने के बाद हालात बद से बदतर हो जाते हैं। मीलों दूर तक कोई सवारी नहीं है। उन्हें बीरपुर गांव के उस सुनसान और भयंकर रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप में पैदल ही चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन दोनों की उस भयानक शारीरिक थकावट और लाचारी के बारे में सोचिए। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई मदद नहीं, बस तपती हुई रेत और वो दोनों। और फिर इस थका देने वाले सफर के बीच उन्हें एक हैंडपंप दिखाई देता है। थोड़ी राहत की उम्मीद में विशाल जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे झुकता है, वो देखता है कि हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि खून निकल रहा है। खून! ये एक ऐसा झकझोर देने वाला जंप स्केयर है जो पूरी तरह से होश उड़ा देता है। और जैसे ही विशाल घबराकर ऊपर देखता है, नजारा सच में खून जमा देने वाला है। वही जली हुई औरत हैंडपंप चला रही थी और उसके हाथ में मौजूद भ्रूण से लगातार खून टपक रहा था। चिलचिलाती धूप है, दिन का उजाला है, फिर भी वो आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ रही। ये बात पूरे तरह से साफ कर देती है कि ये श्राप कोई आम श्राप नहीं है। ये बेहद अटूट, भयानक और जानलेवा है जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। तो अब हम इस कहानी के सबसे बड़े और अहम सवाल पर आकर खड़े हो गए हैं। क्या विशाल और दिव्या इस भयानक रेगिस्तान में जिंदा बच पाएंगे और उस माँ बच्ची को उनका इंसाफ दिला पाएंगे, या वो खुद इस खौफनाक आत्मा का अगला शिकार बन जाएंगे? और सबसे बड़ा रहस्य जो अभी भी अनसुलझा है, इस पूरी खौफनाक घटना में मल्लिका का क्या लेना देना है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सीधा दिमाग में अटक जाते हैं और अगले हिस्से को जानने की बेताबी को कई गुना बढ़ा देते हैं। आज के इस विश्लेषण ने तो सच में इस मिस्ट्री को और भी गहरा कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।